19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक लेथ का कार्य उपकरण नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग एसेसरीज ऑफ ए लेथ। तो इसमें होगी कैच प्लेट, जो पकड़ने का साधन नहीं है। फेस प्लेट का काम क्या होता है? फेस प्लेट क्या होती है कि जैसे कि कोई भी हमारा बेलनाकार जॉब होता है वो इरेगुलर साइज़ का होता है, जिससे कि जो हमारा रोटेट करने पर एक ने इधर उधर थोड़ा भागता है, तो उसको पकड़ने, उसको बैलेंसिंग करने के लिए हम काउंटर वेट का इस्तेमाल करते हैं, जो फेस प्लेट पर क्लैम्प कर देते हैं। तो उस स्थिति में हम फेस प्लेट का यूज़ करते हैं। मेंडल हमारे छोटे जॉबों को पकड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सेल्फ सेंटिंग चक होते हैं, इनको हम कसने पर ये हमारे स्वयं इसमें जो हमारा जॉब होता है वो स्वयं सेंटरिंग हो जाता है, केंद्र में स्वयं स्थिर हो जाता है जा कर के। और जो फोर जॉ चक होता है वो हमारा क्या उन्हें हम ऐसे सीरीज़ के द्वारा हम उन्हें सेंटर में लाते हैं। तो 19 का आंसर सी हो जाएगा। वर्तन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी चिप ज्यामिति को नियंत्रित करती है? तो रैक एंगल है ये। 30H7G6 के रूप में अभिहित फिट को क्या कहा जाता है? अभिहित फिट को, तो इसमें क्या है कि इसकी हम डिटेल्ड वीडियो हम बना देंगे, उसमें आप जाकर के देख लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, अगर छिद्र का आकार 25 + 0.00 ये है और कूपक मतलब सॉफ्ट को बताया गया है 25 + 0.022 और प्लस 0.035, तो न्यूनतम व्यतिकरण हमें मिनिमम इंटरफेरेंस हमें निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मिनिमम इंटरफेरेंस की। तो मिनिमम इंटरफेरेंस बराबर हमने लिख दिया मिनिमम सॉफ्ट साइज़ माइनस मैक्सिमम होल साइज़ हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है कि मिनिमम सॉफ्ट साइज़ हमारी कितनी है? सॉफ्ट हमारी कूपक आकार, ये कूपक आकार जो लिखा हुआ है ये हमारा सॉफ्ट साइज़ है, जिसमें कि मिनिमम सॉफ्ट साइज़ होनी चाहिए। तो मिनिमम सॉफ्ट साइज़ हमारी कितनी बनेगी? 0.022 और 0.035। तो ज़्यादातर क्या है कि 0.022 ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या होगी? मिनिमम सॉफ्ट होगी। कम, तो यहाँ पे लिख देंगे 25.022 मिनिमम हो गई। और ये हम लिख देंगे मैक्सिमम होल साइज़। मैक्सिमम कितना बड़ा बन सकता है इसमें? 25.021 25.021। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी वाला 0.001 मिलीमीटर आ जाएगा। 23 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। गैस कर्तन प्रचालन के उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? कैर्फ कहा जाता है। वेल्डिंग परिणाम को में परिवर्तित करने के प्रयुक्त किया जाता है। किसका प्रयुक्त किया जाता है? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में किस सप्लाई का यूज़ किया जाता है? एसी मुक्त सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है। एसी मुक्त सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में। तो आंसर इसका सी हो जाएगा 24 का। 25 की बात करें, फाइल का संकीर्ण एवं पतला भाग जिसे हत्थे के साथ जोड़ा जाता है वो टैंक होता है। 25 का सी आंसर। फाइल में निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग कठोरित एवं पायनित नहीं होता है? कठोरित और पायनित नहीं होता है वो हमारा कौन सा है? टैंक होता है। टैंक हमारा कठोरित और पायनित नहीं होता है, अगर कठोर कर देंगे तो ये टूट जाएगा हमारा, तो इसलिए हम इसे हार्डवेयर टेम्पर नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से परोक्ष कोण मापन उपकरण का उदाहरण कौन सा है? परोक्ष कोण मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, जिसमें कि परोक्ष का मतलब है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टूल कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टूल कौन से होते हैं? तो डायरेक्ट हमारे वो टूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम नापने, जितने भी हमारे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट या हम जिनसे हम नापते हैं या माप लेते हैं, जो हमारे डायरेक्टली माप दे देते हैं, वो डायरेक्ट मेजरिंग टूल के अंतर्गत आते हैं।
और जिनके द्वारा हम किसी दूसरे का सहारा लेते हैं, जैसे कैलिपर हो गया। एक बार हम जॉब को नापते हैं, फिर उसी माप को ट्रांसफ़र हम स्केल में करते हैं, स्टील रूल में करते हैं, तब हम माप ले पाते हैं। वो हमारे इस प्रकार के मेजरिंग टूल हमारे इनडायरेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी वाला, बेवल गेज। क्योंकि बेवल प्रोटेक्टर ये एक ही बार में ये एंगल को नापता है, तो एक ही बार में एंगल की माप दे देगा। कॉम्बिनेशन सेट ये भी दे देगा, ठीक है। तो मार्किंग टेबल, इसमें भी देखा होगा, मार्किंग टेबल में एक कॉलम मतलब कि एक स्क्वायर टाइप में बने होते हैं, डिब्बे टाइप में बने होते हैं, वहाँ पे लकीरें खींची होती हैं जो कि एक माप में होती हैं। तो इसमें हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा। 3 अभिनत सिक्के को उछाला जाता है, अधिकतम 2 चित मिलने की संभावना कितनी होगी? डी वाली, आंसर डी हो जाएगा इसका। सर्पिल खांचे जो प्रवेदन की लंबाई तक जाए उसको कहा जाता है? फ्लूट कहा जाता है। 29 का सी वाला। निम्नलिखित में से वह कर्तन तेल है जो सूक्ष्म पोषण के उपारोध को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका हो जाएगा 30 का बी हो जाएगा, संश्लिष्ट विलय तेल, सिंथेटिक सेल्यूबल ऑयल। निम्नलिखित में से वह छेनी है जिससे कोने पर पदार्थ को वर्गन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वर्गन के लिए प्रयोग किया जाता है, वर्गन। जैसे कि कोई भी हमारा हल्का सा एक चौकोर मतलब कि हल्का सा कोने में काटने के लिए हम जिस छेनी का यूज़ करते हैं वो है हमारी डायमंड पॉइंट चीज़ल। इनके द्वारा हम कोने के हिस्से को हल्का सा काटने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। वेब चीज़ल होती है वो हमारे चैन डीलिंग के समय काम में आती है। जैसे कि हमने किसी स्क्वायर कोई भी हमारा जॉब है तो उसमें अगर होल बाय होल एक के बाद एक बने हुए हैं कई सारे, तो उनको काटने के लिए हम जिस छेनी का यूज़ करते हैं वो हमारी वेब चीज़ल। फ्लैट चीज़ल जो होती है वो हमारे साधारण कामों में यूज़ की जाती है। क्रॉस कट चीज़ल ये हमारी अधिकतर बियरिंग के यूज़ में काम आती हैं। तो जैसे कि हम इसमें बात कर रहे हैं फ्लैट चीज़ल, ये हमारे साधारण कामों में, साधारण काम बोले तो ये तार या फ्लैट सीट या सरिया आदि को काटने में यूज़ की जाती हैं। और जो वेब चीज़ल है वो चैन डीलिंग के समय यूज़ में आती है। और जो डायमंड पॉइंट चीज़ल है ये हल्का सा जो कोना होता है उसको उस हिस्से पर वर्क करने के काम में आती है। तो ये हमारी होती हैं कुछ चीज़लें हैं, जैसे कि फ्लैट चीज़ल। इस छेनी का प्रयोग हम तार, फ्लैट सीट या सरिया आदि को काटने में हम यूज़ करते हैं और चिपिंग आदि में यूज़ करते हैं। इसकी जो धार होती है वी आकार की होती है। और ये क्रॉस कट चीज़ल का जो यूज़ होता है वो कैप चीज़ल, इसे कैप चीज़ल के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो यूज़ किया जाता है वो की वेज को बनाने में किया जाता है। की वे बोले तो मतलब कि जैसे कि दो सॉफ्ट या हब को जोड़ने के लिए हम उसमें से हल्का सा काट देते हैं, ताकि हम कई सारी कीज़ होती हैं जिनको हम लगाने के लिए, मतलब की को लगाने के लिए जो रास्ता दिया जाता है वो हमारा की वेज के अंतर्गत आता है, की वेज कहलाता है वो। ये आयताकार या चौरस ग्रुप के बनाए जाते हैं ये। और इनकी जो चौड़ाई होती है, कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है वो 4 से 12 मिलीमीटर तक की होती है। और इनका जो एंगल होता है वो 30 फोर्ज एंगल जो होता है वो 30 डिग्री का और कटिंग एंगल 60 डिग्री का होता है। डायमंड पॉइंट चीज़ल इसका कटिंग एज वी आकार का होता है और इसकी जो चौड़ाई होती है कटिंग एज की वो 6 से 16 मिलीमीटर की होती है। वर्गाकार ग्रुप को काटने के लिए किए जाते हैं ये। राउंड चीज़ल का एंगल जो होता है वो 35 से 45 होता है। और इनका जो प्रयोग होता है वो ऑयल ग्रुप को काटने के लिए किया जाता है। साइड कट छेनी का ये इन्हें फ्लैट चीज़ल के नाम से भी जाना जाता है।
साइड कट को, और इनका जो प्रयोग होता है ये की वेज या वर्गाकार ग्रुप को या स्लॉट को काटने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी वाला, वर्गाकार जगहों पर यूज़ किया जाता है डायमंड पॉइंट चेजल का। एक प्रवेदन बिट में छेनी कोर और कर्तन ओस्ट के बीच के कोण को क्या जाता है, वेब एंगल कहा जाता है। 32 का आंसर ए। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। अगर शंकु का आयतन इतने 1000 पाई/3 और व्यास 20 मिलीमीटर है तो ऊंचाई कितनी होगी। तो आयतन हो जाएगा, आयतन होता है हमारा शंकु का 1000 पाई/3 और आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 से तो 1/3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ठीक है, ये यहाँ कैंसिल हो गया। r की वैल्यू कितनी दी है, डायामीटर दिया है 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर डायामीटर दिया है। इनको रेडियस में चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो r की वैल्यू हमारी 10 आ गई है। r 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स कर दिया, h हो गया। तो 100 ये हो गया और 100 से मैंने 100 को काट दिया तो h इक्वल टू हमारा आ गया 10। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला। 35 उपकरण के अग्रक पेंच में प्रयुक्त चूड़ी का प्रकार कौन सा है, समलंब चूड़ी। इसमें क्योंकि लेथ में जो लीड स्क्रू लगी होती है उसकी चूड़ी होती है हमारी। वैसे तो लोग कहते हैं कि मतलब वैसे होती है एक्मी थ्रेड होती है उसमें, एक्मी थ्रेड, लेकिन वो एक्मी थ्रेड की जो बनावट होती है वो समलंब के आकार की होती है। समलंब चूड़ी समलंब के आकार की होती है। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी वाला। प्रथम टैप, द्वितीय टैप और तृतीय टैप या तली टैप। तृतीय टैप को तलीय टैप के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम टैप, द्वितीयक टैप और तृतीय टैप में अंतर क्या होता है, इनकी पहचान कैसे की जाती है। तो इनकी पहचान होती है थ्रेड साइज से नहीं होती है, टेपर लीड के ज़रिए होती है, टेपर लीड के ज़रिए। और जो ठीक है, इनकी जो पहचान होती है या कुल मिलाकर पहचान इनकी टेपर लीड के ज़रिए की जाती है इनकी। तो जैसे कि अगर हम इसमें प्रथम टैप की बात करेंगे तो प्रथम टैप में जो हमारे होते हैं तो इसमें प्रथम टैप होता है। प्रथम टैप को टेपर टैप के भी नाम से जाना जाता है और द्वितीयक जो टैप होता है उसे इंटरमीडिएट के नाम से जाना जाता है और जो तृतीय टैप या तलीय टैप होता है वो हमारा बॉटमिंग टैप के नाम से जाना जाता है। तो टेपर टैप की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारी जो चूड़ियाँ होती है वो 6 से 10 के बीच में चूड़ियाँ बनती हैं। और जो इनकी टेपर लीड होती है प्रथम टैप की वो 4 डिग्री पे होती है। 4 डिग्री पे टेपर लीड बनती है और 6 से 10 चूड़ियाँ होती हैं प्रथम टैप में, जिसका नाम होता है टेपर टैप, उसको कहते हैं प्रथम टैप के नाम से भी जाना जाता है। और इंटरमीडिएट की बात करें तो इसमें 3 से 5 चूड़ियाँ जो होती हैं वो टेपर में बनती हैं, 3 से 5 चूड़ियाँ टेपर में बनती हैं और जो इनका टेपर लीड होता है वो हमारे 10 डिग्री पे होती है। और जो बॉटमिंग टैप होती है उनकी जो चूड़ियाँ होती हैं वो कम से कम 1 से 2 चूड़ियाँ जो होती हैं वो टेपर में होती हैं और जो टेपर लीड होती है इसकी वो 20 डिग्री पे होती है। तो यहाँ पे हम या तो इनकी पहचान टेपर लीड के ज़रिए करते हैं या तो जो चूड़ियाँ होती हैं चैम्फर में उनके अकॉर्डिंग करते हैं। तो आंसर इसमें टेपर लीड के बारे में दिया है, लीड के बारे में, तो टेपर लीड आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक मत्स्य पश्च फाइल कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस फाइल।
तो इसमें रिफलर फाइल जो होती है, मतलब मिल्स ऑफ फाइल, अगर हम मिल्स ऑफ फाइल की बात करेंगे तो इनका जो फेस होता है, इनके फेस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं और इनका जो प्रयोग किया जाता है लकड़ी के मिल्स ऑफ फाइल का यूज़ जो किया जाता है वो लकड़ी की आरी के दांतों को तेज करने में इनका प्रयोग किया जाता है। और रिफलर फाइल, तो इनका जो यूज़ होता है रिफलर फाइल की अगर हम बात करें तो रिफलर फाइल का जो प्रयोग होता है वो डाई सिंकर रिफलर फाइल, इसको तो पहले डाई सिंकर रिफलर फाइल भी कहते हैं, और इनका जो प्रयोग होता है वो डाई सिंकर में भी किया जाता है इनका प्रयोग। डाई सिंकर का मतलब क्या है कि जैसे जहाँ पे चांदी के काम होते हैं, बहुत जहाँ पे महीन काम होते हैं तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है चांदी के कामों में, चांदी की कुल मिला के जालसाजी में। और टिंकर फाइल, इनका क्रॉस सेक्शन तो आयताकार होता है। और इनका प्रयोग जो किया जाता है वो ऑटोमोबाइल में किया जाता है, ऑटोमोबाइल के कामों में इनका यूज़ किया जाता है। और क्रॉसिंग फाइल का यूज़ किया जाता है, इसको फिशबैक फाइल के नाम से भी जाना जाता है। और इनका प्रयोग हाफ राउंड रेती के स्थान पर किया जाता है। इनका प्रयोग कर्व सतह, जहाँ पे या तो ऐसी सतह जहाँ का एरिया जो कर्व टाइप में रहे, थोड़ा उठा हुआ, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है क्रॉसिंग फाइल का। चादरी धातु कर्मिक की निहाई को क्या कहा जाता है? ए शीट मेटल वर्कर एनविल, जो शीट मेटल वर्कर की जो एनविल होती है वो उसको कहा जाता है, स्टेक के नाम से जाना जाता है उसको। निम्नलिखित में को उच्च निर्वात कोष्ठक में किया जाता है। तो वैक्यूम चैम्बर में जो वेल्डिंग की जाती है निर्वात में, मतलब हिंदी में निर्वात में जो वेल्डिंग की जाती है वो हमारी इलेक्ट्रॉन पुंज वेल्डिंग के नाम से जानी जाती है। कर्तन कोर पर कर्तन बिंदु के शीर्ष फलक तथा सामान्य 90 डिग्री कार्य सतह के बीच का कोण। तो इसमें एंगल बिटवीन द टॉप फेस, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बना देते हैं, ये हमारा डिल है, मतलब ये हमारा चीज़ल है, ठीक है, ये हमारा चीज़ल बना हुआ है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो इसमें क्या है कि एंगल बिटवीन द टॉप फेस, तो टॉप फेस, ये हमारा टॉप फेस हो गया, और टॉप फेस कटिंग पॉइंट से ले करके जो 90 डिग्री का जो बनता है इसके वर्क सरफेस एट द कटिंग एज, तो इसके एंगल को हम क्या कहते हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है ये हमारा रैक एंगल होता है। तो वही इसमें पूछ रहा है कि सरफेस एट द कटिंग एज, तो ये हमारा इस तरह बन गया है, जैसे कि ये हमारा ऊपर से लेकर के नीचे तक का टोटल 90 डिग्री बन गया है। और यहाँ पे कह रहा है कि एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ ए कटिंग पॉइंट, तो टॉप फेस और कटिंग पॉइंट, ये टॉप फेस हो गया ऊपर वाला और नीचे हो गया कटिंग पॉइंट नीचे वाला, इन दोनों के कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल 90 डिग्री, इनका एंगल 90 डिग्री हो गया। तो टू द वर्क सरफेस एट द कटिंग एज, वर्क सरफेस हमारी ये हो गई, हमारी, और कटिंग एज हमारा ये हो गया। तो इन दोनों से यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा हो गया क्लियरेंस एंगल। तो वही चीज़ इसमें पूछा है, क्लियरेंस एंगल, इसका आंसर क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। औजार चैटर के कारण होता है, औजार चैटर के कारण क्या होता है हमारा, तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, लघुत्तर अस्पर्शी कोण, स्मॉलर क्लियरेंस एंगल।